आदरणीय साथियों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 2 प्राणियों में पोषण उड़ान कार्य पुस्तिका के अंदर हमें बच्चों को क्या करवाना है, कैसे करवाना है, कौन कौन सी कंपिटेंसी है, कौन कौन सी दक्षताएं हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो प्राणियों में पोषण पाठ, इस पाठ का उद्देश्य क्या है वो हमें पता होना चाहिए। प्राणियों में भोजन ग्रहण करने की विधियों की पहचान बच्चों को पता होनी चाहिए। मानव में भोजन के पाचन के अंतर्गत पाचन तंत्र की बनावट, विभिन्न अंगों की पहचान और कार्यों का अध्ययन, पाचन क्रिया का मुख से शुरू होना और गतिविधि द्वारा लार का मंड पर प्रभाव का अध्ययन करना भी हमारा बच्चों को समझाना मुख्य उद्देश्य है। पूर्व अपेक्षित दक्षताएं क्या है, बच्चे को पहले से क्या चीज़ पता है, उनकी हमें कैसे जांच करनी है। विभिन्न परिवारों में भोजन की विविधता, भोजन बनाने व खाने की पद्धतियाँ, पशु चारे में पोषक तत्वों संतुलित आहार की समझ, संतुलित आहार हेतु भोज्य पदार्थों का चयन करना। ये 6th क्लास में बच्चे ने सीख लिया। संतुलित आहार के बारे में, भोज्य पदार्थों के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में, खाने की पद्धतियाँ, भोजन की विविधता के बारे में। और वर्तमान दक्षताएं जो हैं हमें कवर करनी है वो है विभिन्न जीवों का पाचन, यानी विभिन्न जीवों में पाचन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। मानव पाचन तंत्र की व्याख्या बच्चों को देनी है हमें। भी मुख से शुरू होता है, मुख के बाद गर्शिका में आता है, गर्शिका से अमाशय में। इस तरीके से हमें सभी भागों के बारे में आहार नाल के बताना है। मानव पाचन तंत्र का चित्र फ्लो चार्ट बनाना बच्चे को आना चाहिए। मानव प्रक्रम से संबंधित व्याख्या करने में मॉडल व चित्र बनाने में सक्षम हो सकेंगे बच्चे। आगे है पूर्व ज्ञान के आकलन हेतु अध्यापक निम्न प्रश्नों को पूछ सकता है। भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो बच्चे जवाब देंगे। आप भोजन में किस प्रकार की चीज़ों को पकाकर खाते हैं, तो बच्चे ये जवाब दे सकते हैं, आपको देंगे भी। किस किस चीज़ को आप बिना पकाए खा सकते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे। हम सलाद खाते हैं सर, फल खाते हैं, कच्ची सब्जियां खाते हैं। आगे गतिविधि 1, विभिन्न खाद्य सामग्रियों से किससे क्या क्या बनता है। अध्यापक विभिन्न अनाजों से बनने वाली चीज़ों पर आधारित गतिविधि कराएं। कै नीचे कुछ अनाजों के नाम चित्र दिए गए हैं। तुम इनसे बनने वाली बहुत सी चीज़ें खाते हो। तुम इनसे बनने वाली जिन जिन चीज़ों का नाम जानते हो उनका नाम दी गई खाली जगह में लिखो। तो ये हम बच्चों को चित्र दिखा सकते हैं। भी ये मक्का का चित्र है और मक्का से बनने वाली वस्तुओं के नाम बच्चों से पूछ सकते हैं, जो बच्चा हमें बताएगा हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मक्के से बनने वाली सामग्री जो है वो हम बच्चे से पूछेंगे। ये गेहूं है तो गेहूं से बनने वाली सामग्री यहाँ लिखेंगे। चावल है, चावल से बनने वाली यहाँ लिखेंगे। और चना है, चने से बनने वाली यहाँ लिखेंगे। आगे है सोयाबीन, सोयाबीन से हमें कौन सी सामग्री प्राप्त होती है वो हम यहाँ लिखेंगे। और इनसे जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो भी हम पूछ सकते हैं बच्चों से। आगे ख है, ख में है हम कुछ चीज़ों को पकाकर खाते हैं, कुछ को बिना पकाए कच्चा, इसी तरह कुछ चीज़ें दोनों तरह से खाते हैं। तुम उनके कुछ उदाहरण नीचे दी गई सारणी में भरो। तो आप बच्चे को कहेंगे यहाँ पर बिना पकाए खाने वाली चीज़ों के नाम लिखो, पकाकर खाने वाली चीज़ों के नाम लिखो, दोनों तरह से खाने वाली चीज़ों के नाम लिखो। तो यहाँ पर बच्चा 4 नाम लिख सकता है। बिना पकाए खाने वाले, ये पकाकर खाने वाले यहाँ लिख सकता है, और दोनों तरह से खाने वाली यहाँ लिख सकता है। तो आगे है गतिविधि 2, भोजन में पोषक तत्वों की पहचान तथा संतुलित भोजन के महत्व को समझने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार अभ्यास करवाएं। तुम्हारे व तुम्हारे साथी द्वारा परसों सुबह से लेकर कल शाम तक खाई गई चीज़ों की सूची बनाओ तथा लिखो कि उन चीज़ों में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं, ये शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से सारणी बनाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त द्वारा खाई गई चीज़ों के नाम यहाँ लिखने हैं, और उन चीज़ों में कौन से पोषक उपस्थित होते हैं उनके नाम यहाँ लिखने हैं। अगर इनकी कमी हमारे शरीर में लंबे समय तक हो तो इनका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो बच्चे यहाँ लिखेंगे। तो 10 दोस्तों के नाम लिख सकते हो, उन्हें क्या खाया, उनमें क्या क्या चीज़ें, अगर लंबे समय तक वो हमारे भोजन में ना हो तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रामू को खाने में तली हुई चीज़ें और घी वाला भोजन पसंद है। यदि वह हमेशा इसी तरह का खाना खाता रहे तो उनके स्वास्थ्य पर क्या असर होगा। तो घी वसायुक्त भोजन है, अगर वसायुक्त भोजन खाएगा तो अतिरिक्त वसा उसकी त्वचा के नीचे जमा हो जाएगी, मोटापा आ जाएगा। आगे है रवि की नज़र कमज़ोर थी,
उसे पढ़ने लिखने में बहुत तकलीफ होती है, वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे भोजन में हरी सब्जियां खाने को कहा। डॉक्टर ने उसे यह सलाह क्यों दी? क्योंकि हरी सब्जियों के अंदर विटामिन होते हैं और विटामिन ए जो होता है हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है, इसलिए डॉक्टर ने उसको हरी सब्जियां खाने की सलाह दी। आगे है गतिविधि 3। गतिविधि अध्यापक बच्चों को भोजन में विटामिन की उपस्थिति का महत्व समझाए, उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में तथा नीचे दी गई तालिका में उचित मिलान करने को कहे। नीचे कुछ विटामिनों के नाम दिए गए हैं, उनकी कमी से होने वाले रोगों का सही मिलान करो। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से, तो ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से सकरवी, और विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस यानी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। तो बच्चा इनका सही मिलान कर देगा, आपने अगर चैप्टर को पढ़ाया है पहले से तो। सारणी में कुछ भोज्य पदार्थों के नाम और कुछ परीक्षण दिए गए हैं, आप उन पदार्थों का दिए गए निर्देशों के अनुसार परीक्षण करने में बच्चों की सहायता करें। प्राप्त अनुभव को सारणी बनाकर लिखने को कहें। दूध आयोडीन के साथ नीला रंग देता है या नहीं? अगर देता है तो हाँ। कॉपर सल्फेट के साथ बैंगनी रंग देता है, हाँ या नहीं? कागज़ को धुंधला कर देता है या नहीं? तो जो नीला या काला रंग देगा तो उसमें क्या होगा? मंड होगा। और जिसमें बैंगनी रंग देगा कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उसमें क्या होगा? प्रोटीन होगा। अगर कागज़ को धुंधला करेगा उस पर, तो उसमें वसा होगी। तो इनमें से बच्चा करेगा टेस्ट और अपने अनुभव को यहाँ पर लिखेगा। उपरोक्त पदार्थों के में किन किन तत्वों की उपस्थिति को दर्शाते हैं? आयोडीन के साथ परीक्षण करते हैं तो मंड का परीक्षण करते हैं हम। इसके साथ ये जो टेस्ट करते हैं तो प्रोटीन का पता चलता है, और यहाँ वसा का पता चलता है, कागज़ को धुंधला करना। अध्यापक कार्यपत्र एक के अनुसार विभिन्न जंतुओं के चित्र कुत्ता, मेंढक, तितली, मानव, बकरी आदि दिखाकर उनसे द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन की सूची निम्न तालिका में भरवा सकता है। जंतु का नाम यहाँ लिख दे और ग्रहण किया हुआ भोजन आगे यहाँ इस बॉक्स में लिखवा ले। आगे कक्षा छठी में दक्षता 604 द्वारा छात्र छात्राओं में भोजन के पोषक तत्वों के बारे में सीखा। मानव में भोजन का पाचन किन अंगों द्वारा विभिन्न अंगों के नाम लिखने को कहे। मानव पाचन तंत्र का रेखा चित्र कॉपी में बनाकर अभ्यास करवाए। भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है, जिसमें लार भोजन के मंड को शर्करा में बदल देता है। यह क्रियाकलाप अध्यापक अपनी देखरेख में करवाए और इस पर बातचीत करें एवं निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। मंड पर लार का क्या प्रभाव पड़ा है, इस देखने के लिए तुम कौन सा प्रयोग करोगे? तो मंड पर जो लार का प्रभाव है वो आपके चैप्टर में प्रयोग दिया हुआ है। चावल को चबाकर हम देखते हैं, उसके बाद उसका परीक्षण करते हैं तो मंड जो है वो शर्करा में बदल जाता है। पानी में मिश्रित हुए आटे पर आयोडीन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये दोनों प्रयोग आप पहले से करवा सकते हैं बच्चों को और फिर पूछ सकते हैं। संतुलित भोजन की थाली, हम अपने भोजन में क्या क्या चीज़ें खाएं वह संतुलित भोजन बन जाए। नीचे दिए गए खाली स्थान में उन चीज़ों के चित्र बनाओ। चित्र के नीचे उसका नाम है, उससे मिलने वाले पोषक तत्वों के नाम भी लिखो। तो यहाँ पर संतुलित भोजन की थाली का चित्र बच्चा बना सकता है। क्रियाकलाप 2, हमें भोजन में सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज की आवश्यकता होती है, जो हमें अलग अलग खाने की चीज़ों से प्राप्त होती है। इस आधार पर सारणी को भरो। आंवले में क्या होता है, कौन सा पोषक तत्व होता है? तो विटामिन सी होता है या और होता है। इस तरीके से बच्चे को पहले से अगर हम बताएंगे तो शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लौह तत्व किस में होते हैं, जैसे पालक में, गाजर में, तो इस शरीर पर इसका क्या प्रभाव है। गन्ने में क्या होता है, वो उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हरी पत्तीदार सब्जियों में विटामिन होते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस सारणी को भी बच्चा पूरा करेगा। अगर उसको कहीं दिक्कत है तो हम उसकी सहायता कर सकते हैं। तो ये था अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। हमें क्या करना है और बच्चों को किस तरीके से अपने प्रश्न जो है वो पूछने हैं, ताकि बच्चा जो है वो आगामी जो शिक्षण है, उसकी गतिविधि है, उसके लिए तैयार हो सके। धन्यवाद।